नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से P3 पॉजिटिव प्रोग्रेसिव पाथ क्लासेस में। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। उत्तराखंड के इतिहास में हमने चंद्रवंश शुरू किया था। चंद्रवंश में आज हमारी आगे क्लास है जिसमें हम देखेंगे शायद 7वीं या 8वीं क्लास होगी जिसमें हम आज पढ़ेंगे उद्योग चंद्र। तो पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप इसकी हिस्ट्री को समझिए, उद्योग चंद्र के बारे में जानिए। देखिए, उद्योग चंद्र इससे पहले हमने पढ़ा था बाज बहादुर। तो जो उद्योग चंद्र है वो बाज बहादुर का बेटा था। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं हुआ क्या। उद्योग चंद्र है बाज बहादुर का बेटा। अब जब बाज बहादुर की मृत्यु हो गई, बाज बहादुर का बेटा, तो बाज बहादुर की जब मृत्यु हुई थी 1678 में, उस समय उद्योग चंद्र था गणाई में। गणाई याद है, गणाई गंगुली। ठीक है, ये था, उस समय हमारे पास से गणाई में था। अब जब बाज बहादुर की मृत्यु हो जाती है तो अपने पापा की मृत्यु में आता है, और जैसे ही ये सत्ता में बैठता है, यानी कि इसमें बैठता है, तो सबसे पहले ये बधानगढ़ पर हमला करता है। 1678 में सबसे पहले क्या करता है, बधानगढ़। बधानगढ़ किसका राज्य है, पवारों का। बधानगढ़ पर हमला करता है और वहां अधिकार जमाता है। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट घटना ये होती है, इसका एक सेनापति है जिसका नाम है मैसी साहू, वो मारा जाता है। सेनापति का नाम क्या है, मैसी साहू, ध्यान रखना। मैसी साहू ध्यान रखिए, मैं पहले समझा रही हूँ, अच्छे से समझिए। लिखने वाला काम फिर कीजिएगा, मैं लिखवाऊंगी अच्छे से। जिसका सेनापति है मैसी साहब, वो मारा जाता है। अगले ही साल यानी कि 1679 में ये चांदपुर पर अधिकार कर लेता है। चांदपुर पर अधिकार कर लेता है और वहां उसे खूब लूटता है, यानी कि चांदपुर को बहुत लूटता है, वहां के किले विले तोड़ता है, वहां से धन इकट्ठा करके लेके आता है। अब इसी समय जो पवार हैं और जो डोटी है, उनके मध्य संधि होती है। डोटी में रैका, डोटी के जो रैका हैं, ये दोनों आपस में संधि कर लेते हैं और कहते हैं कि हम चंदों के विरुद्ध रहेंगे। ठीक है, अब ये संधि कर लेते हैं। संधि करते ही जो डोटी है वो हमारे पास से क्या करते हैं, चंपावत में अधिकार करना स्टार्ट कर देते हैं, कि चंपावत क्षेत्र में आक्रमण करते हैं, वहां अधिकार करने लगते हैं। और जो ये पवार हैं, ये काम करते हैं, ये चले जाते हैं दुनागरी तथा दोरहाट के क्षेत्र में। दुनागरी तथा दोरहाट के क्षेत्र में, क्योंकि ध्यान रखिएगा द्वारहाट साइड से भी चौकुटिया पड़ता है, उसके बाद से हमारे पास से गढ़वाल स्टार्ट हो जाता है ना, तो वहां से आना इनके ईजी था। तो ये दुनागरी और दोरहाट क्षेत्र में अधिकार कर लेते हैं। जैसे ही इसका पता किसको चलेगा, उद्योग चंद्र को चलेगा, उद्योग चंद्र क्या करता है, इनको यहाँ से भगा देता है और संधि करने के लिए मजबूर करता है। अब ये इसको इनकी बात माननी पड़ती है। अब उद्योग चंद्र एक काम करता है, ये क्या करता है, स्थायी छावनी बनाता है। स्थायी छावनी यानी कि छावनी का मतलब जहाँ क्या रहेंगे, हमारे पास है सेना रहेंगी। जब ऐसे छोटे मोटे युद्ध करेंगे तो सेना ही उनसे निपट लेंगी। छावनी कहाँ कहाँ बनाता है, ब्रह्मदेव में, द्वारहाट, चंपावत और सौर क्षेत्र में छावनी बनाता है। अब इसके बाद उद्योग चंद्र थोड़ा सा प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है और चले जाता है स्नान करने प्रयागराज। अब जब ये वहां गया होता है प्रयागराज, उसी समय जो डोटी का रहता है, कौन, देवपाल। देवपाल ये फिर से क्या करता है, चंद्र राज्य में आक्रमण करता है। अब उद्योग चंद्र आएगा, उद्योग चंद्र आता है, देवपाल को भगाता है। सब तो देवपाल भाग करके कहाँ चले जाता है, अजमेरगढ़। देखिए ध्यान रखिएगा, अजमेरगढ़ जो है वो इनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी, इनकी मतलब की रेखा की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। अब ये यहाँ पहुंच जाता है, अजमेरगढ़ पहुंच जाता है उद्योग चंद्र, तो देवपाल फिर भाग जाता है और भाग के चल जाता है खैरीगढ़। खैरीगढ़, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट घटना है, ध्यान रखना। जो अजमेरगढ़ जब हमारे पास से उद्योग चंद्र जाता है, तो ये एक ऐसा पहला एकमात्र राजा है भारती चंद्र के बाद, ध्यान से सुनिएगा, एकमात्र राजा है भारती चंद्र के बाद जो नेपाल में जाकर के जो डोटी है उनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी पर आक्रमण करता है। अब ये खैरीगढ़ भी चले जाता है, लेकिन जो उद्योग चंद्र है वो चुप बैठने वाला नहीं है। 1688 में जो उद्योग चंद्र है वो खैरीगढ़ में भी आक्रमण कर लेता है। अब इसके बाद से जो डोटी हैं वो संधि करने को मजबूर हो जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें कर देंगे। अब डोटी बार बार ऐसा बोलते हैं, लेकिन बार बार युद्ध कर रहे हैं, बार बार आक्रमण कर रहे हैं। 1696 में ये दोबारा से आक्रमण करते हैं, कौन, डोटी। और लेकिन अब के जो चंद हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, डोटी जो 1696 में, सॉरी, पहले क्या होता है, आक्रमण करने से पहले एक काम होता है, करने से पहले जो चंद ये है ना, जो डोटी हैं, ये संधि करने से मना कर देते हैं। संधि से मना करते उद्योग चंद्र को फिर से गुस्सा आता है। 1696 में वो फिर से हमारे पास है डोटी में आक्रमण करता है, लेकिन ये युद्ध असफल होता है। तो ये जो युद्ध हैं ये हमारे पास से लड़े गए हैं किसके द्वारा, उद्योग चंद्र के द्वारा।
अब इसके अलावा उद्योग चंद्र ने क्या क्या काम किया, ध्यान रखिएगा। उद्योग चंद्र ने क्या किया, हमारे पास है कोटा भावर में, कोटा भावर पड़ता है तराई में, कोटा भावर में आम के बगीचे लगाए हैं। इसने सोमेश्वर, सुकेश्वर, त्रिपुरा देवी, विष्णु त्रिपुरा देवी और उद्योग चंद्रेश्वर नामक के मंदिर बनाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है उद्योग चंद्र के बारे में। तो चलिए आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिए। देखिएगा, उद्योग चंद्र बाज बहादुर की मृत्यु के बाद, थोड़ा सा उद्योग चंद्र का टाइम पीरियड नोट कर लीजिए, 1678 से है 798। बाज बहादुर की मृत्यु के समय यह गंगोली में था। सत्तासीन होते ही उद्योग चंद्र ने बदानगढ़ पर आक्रमण किया। अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो थोड़ा सा आपको मेरी वीडियो पॉज करनी पड़ेगी, या क्या करना पड़ेगा, इसे स्पीड कम में देखना, ठीक है, यानी कि 0.5 या 0.75 इस तरीके से देखना। सत्तासीन होते ही उद्योग चंद्र ने बधानगढ़ पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। ये घटना है 1678 की। यहाँ युद्ध में इसका सेनापति मैसी साहू की मृत्यु हो गई। ध्यान रखना, हमने एक सेनापति पढ़ा था पौरुष पंत। पौरुष पंत किसका सेनापति था, रुद्रचंद्र का। मैसी साहू है उद्योग चंद्र का। 1679 में पुनः पवार पर आक्रमण कर चांदपुर को लूटा। अभी आपको मैंने कहानी बताई थी। 1680 में पवार और डोटी के रैका ने चंदों के विरुद्ध आपस में संधि कर ली। अब संधि करने के बाद क्या किया, डोटी ने चंपावत पर आक्रमण किया और पवार राजा फतेह पतीसा, ध्यान रखना उसमें पवार राजा कौन है, फतेह पतीसा, इसने चंद राज्य पर आक्रमण किया। ये दोनों ज्यादा समय तक चंद पर अधिकार न कर पाए और शीघ्र ही अपने क्षेत्रों पर उद्योग चंद्र ने पुनः अधिकार कर लिया। याद आ रहा है, अब क्या बना देगा उद्योग चंद्र, अधिकार करके छावनी बनाएगा और चले जाएगा प्रयागराज। देखिएगा, उद्योग चंद्र ने स्थायी सैनिक छावनी बनवाई। कहाँ कहाँ बनाई है, लिख लीजिए, द्वाराहाट, ब्रह्मदेव, चंपावत, सौर क्षेत्र में। अपनी सफलता से प्रसन्न होकर उद्योग चंद्र प्रयागराज स्नान के लिए गया। इसी समय डोटी के रहकर देवपाल ने, नाम इंपोर्टेंट है, काली कुमाऊं पर आक्रमण किया। उद्योग चंद्र ने लौटकर देवपाल को पराजित किया। देवपाल भागकर अजमेरगढ़ और फिर खैड़ीगढ़ गया। ये ध्यान रखिएगा ना, अजमेरगढ़ गया और यहाँ पर इसका एक सेनापति और है जिसका नाम है, एक नाम और आता था हीरू देवबा। हीरू देवबा। एक तो था मैसी साहू जो पहले ही मर गया था जब इसने बधानगढ़ पर हमला किया, एक ये यहाँ पर मरता है हीरू देवबा, लिख लीजिएगा। उद्योग चंद्र ने लौटकर देवपाल को पराजित किया। देवपाल भागकर अजमेरगढ़ गया। अजमेरगढ़ भाग के क्यों गया होगा, क्योंकि उद्योग चंद्र गया होगा ना यहाँ, इतना यहाँ उद्योग चंद्र का सेनापति हीरू देवबा मारा गया। हीरू देवबा मारा गया और फिर खैरीगढ़ गया। लिखिएगा, 1688 में चंद्रसेना ने खैरीगढ़ को अपने अधिकार में ले लिया। फलस्वरूप रेखा ने उद्योग चंद्र से संधि कर ली तथा कर देना स्वीकार किया। 1696 में पुनः डोटी ने संधि का विरोध किया। इससे क्रोधित होकर उद्योग चंद्र ने डोटी पर असफल आक्रमण किया। आगे लिखिएगा, उद्योग चंद्र ने अब क्या काम किए, इसने कोटा भावर यानी कि तराई में आम के बगीचे लगाए। इसने उद्योग चंद्रेश्वर, पार्वतीश्वर, त्रिपुरा देवी, विष्णु मंदिर, सुकेश्वर महादेव, सोमेश्वर महादेव, बहुत इंपोर्टेंट मंदिर है, आदि अनेक मंदिर बनवाए। इन्हें देवल या द्योल कहा जाता है। ये मैंने नोट करके यहाँ पे लिखाया भी है और आपको बताया भी था। भारतीय चंद्र के बाद उद्योग चंद्र एकमात्र राजा है जिसने नेपाल पर आक्रमण कर वहां की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर अधिकार किया। अजमेरगढ़ पर अधिकार किया। अब देखिए, इसके बाद जो राजा हमारे पास बनता है उद्योग चंद्र के बाद, वो इसका बेटा बनता है और इसके बेटे का नाम है जगत चंद्र। अब थोड़ा सा जगत चंद्र के बारे में सुन लेते हैं। ठीक है, जो जगत सॉरी उद्योग चंद्र का जो बेटा है वो बनता है ज्ञान चंद्र। मैंने गलती से जगत चंद्र बोल दिया। इसका जो राजा बेटा है वो बनता है ज्ञान चंद्र। ज्ञान चंद्र सबसे पहले क्या करता है, अपने जो पिता की हार है, क्योंकि आपने देखा था इन्होंने डोटी पर क्या किया था लास्ट टाइम में, उद्योग चंद्र ने असफल युद्ध किया था। तो ज्ञानचंद क्या करता है, अपने पिता की उसी हार का बदला लेता है और 1704 में डोटी पर आक्रमण करता है। ठीक है, आक्रमण डोटी पर करता है, लेकिन ये जो युद्ध है ये हमारे पास से भावर में लड़ा गया है। ठीक है, तो डोटी का जो नरेश है वो भाग जाता है, भावर में लड़ा गया युद्ध, ध्यान रखिएगा।
डोटी का नरेश भाग जाता है और जो कुमाऊं की सेना है वो मलेरिया ग्रसित हो जाती है। तो ध्यान यहाँ पे नोट कर लीजिए। अब लिखिएगा ज्ञानचंद 1704 में अपने पिता की हार, यानी कि अपने पिता मतलब लिख लीजिएगा ज्ञानचंद उद्योग चंद्र का बेटा है, उद्योग चंद्र का बेटा है। 1704 में अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए डोटी पर आक्रमण किया। लिख लीजिएगा डोटी पर आक्रमण किया। और यह युद्ध मतलब यह युद्ध जो हुआ, लिख लीजिएगा यह युद्ध भावर में हुआ, भावर में हुआ। इसमें डोटी नरेश तो भाग गया किंतु कुमाऊं की सेना मलेरिया ग्रस्त हो गई। इसी के समय हमारे पास एक युद्ध हुआ है, दुधौली का युद्ध। लिख लीजिएगा 1703 में हुआ है। पवार सेना इसमें हार जाती है दुधौली के युद्ध में। ज्ञानचंद ने कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ का मंदिर बनवाया। ठीक है, अब आता है ज्ञानचंद। ज्ञानचंद के बाद जो गद्दी में बैठा वो बैठा है जगतचंद। जगतचंद ने वैसे जनरली 12 वर्ष तक शासन किया था और इसके समय सराय से 9 लाख रुपए की आय हो जाती थी। अब इसने क्या किया, 1709 में लोहाबागढ़ तथा बधानगढ़ पर सफल आक्रमण किया। अब जब आक्रमण किया तो उस समय जो पवार का राजा है वो था फतेहपति शाह। फतेहपति शाह देहरादून भाग गया। जगत चंद के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह है, तो लिखिएगा ये मुगल बादशाह बहादुर शाह को भेंट देता है, या इसने मुगल बादशाह बहादुर शाह को भेंट भेजी थी, भेंट भेजी थी। फिर लिखिएगा जगतचंद्र की मृत्यु चेचक से हुई, चेचक से हुई थी। श्री सूर सिंह एड़ी जगत चंद्र का बक्सी, बक्सी का यानी कि सेनापति था। जगतचंद ने 1000 गाय दान में दी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट नाम आता है हमारे पास से वो आता है देवी सिंह का। देवी सिंह या देवीचंद, सॉरी देवी सिंह नहीं होगा, देवीचंद होगा। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जो देवीचंद है वो जगतचंद का बेटा है। देवीचंद किसका बेटा है, जगतचंद का बेटा है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा यह जगतचंद का पुत्र था, यह जगतचंद का पुत्र था। इसे चंद वंश का तुगलक यानी कि एमबीटी तुगलक कहा जाता है। अब तुगलक क्यों कहा जाता है थोड़ा सा आपको अभी बताती हूँ। क्योंकि होता क्या है ना, ये 2 युद्ध लड़ता है। एक युद्ध है रणचूला का युद्ध, जो कि प्रदीप शाह और देवीचंद के बीच में खेल लड़ा गया। एक था गणाई गंगुली का युद्ध। तो ये सोचता है कि मैं यहाँ युद्ध लड़ रहा हूँ, क्यों ना मैं ऊपर जाके मुगलों से भी युद्ध लड़ूं। अब कहाँ मुगल हो गए, कहाँ ये हो गया, तो इसलिए एमबीटी यानी कि पागल सुल्तान की संज्ञा दी गई है। तो लिखना चंद्रवंश का तुगलक कहा जाता है, या एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। इसने लक्ष्य होम व कोटी होम नामक 2 यज्ञ किए। 1723 में देवीचंद व प्रदीप शाह के मध्य 2 युद्ध हुए। एक हुआ था रणचूला का युद्ध, देखिए दोनों हुए थे 1723 में। सन भी याद कर लीजिएगा, रणचूला का युद्ध, इसमें प्रदीप शाह हार जाता है। दूसरा लिखिएगा गणाई गंगुली का युद्ध, इसमें प्रदीप शाह जीत जाता है। और लिख लीजिएगा इसने भी 100 गायों का दान किया था, इसके पापा ने भी 100 गाय का दान किया था और इसने भी 100 गाय का दान किया था। ठीक है, जो देवीचंद है इसकी हत्या जो की जाती है, चाहे तो आप लिख लीजिए गैंडा बिष्ट पूरनवल व रणजीत पतोलिया द्वारा की गई थी। लिख लीजिएगा गैंडा बिष्ट पूरनमल वो रणजीत पतौलिया द्वारा की गई थी। तो ये था हमारे पास से देवीचंद। देवीचंद के बाद जो नेक्स्ट राजा बनता है वो बनता है अजीत चंद्र। अजीत चंद्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अजीत चंद के बाद जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है कल्याण चंद। ठीक है, तो मिलते हैं, इसे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब ध्यान रखिएगा जो मेरे साथ रेगुलर क्लास में जुड़े हैं, 2 दिन की क्लास और होगी, क्योंकि देखिए होने को तो मैं एक ही दिन में बहुत सारा मैटर डाल सकती हूँ ना, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक 2 2 घंटे की वीडियो देख पाएं। तो इसलिए मैंने वीडियो में चाहती हूँ, सोचती हूँ कि कम से कम 15 से 20 मिनट में पूरी हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब चंद्रवंश के इसके बाद 2 क्लासेस आपके पास और आएंगी और चंद्रवंश हमारा समाप्त हो जाएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।